गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान बोले, हे मुनीश्वर, आपने कार्तिक मास का फल का वर्णन किया है। अब आप स्नान करने की विधि बताने में भी समर्थ हैं। नारद जी बोले कि हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को आरंभ करें। पहर रात्रि को उठकर जल का पात्र ले गांव के बाहर उत्तर दिशा में जाए। दिन में संध्या समय जनेऊ कान पर चढ़ाकर उत्तर दिशा को मुंह करके भूमि पर तृण बिछावे। सिर को कपड़े से ढक ले। मुंह बंद करके थूकना व श्वास लेना रोककर मलमूत्र का त्याग करे। रात्रि में दक्षिण को मुख करे। शिश्नेन्द्रिय को हाथ में पकड़कर मिट्टी लगाकर धोवे। दुर्गंध व आलेप दूर करने वाले शौच करे। शिश्न में 1 बार, गुदा में 7 बार, बाएं हाथ में 10 बार तथा दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर धोए। इस प्रकार का काम गृहस्थी करें। ब्रह्मचारी को 2 गुना, वानप्रस्थी को 3 गुना और सन्यासी को 4 गुना शौच कर्म करना चाहिए। जो शौच के दिन के लिए कहा गया है उससे आधा रोगी करे, उससे भी आधा मार्ग चलने वाला करे, नहीं तो संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। मुख की शुद्धि करने के से मंत्र फलदायक नहीं होते, इसलिए दातुन अवश्य करनी चाहिए। दातुन लाते समय वृक्ष से प्रार्थना करे कि हे वनस्पति, तू हमें तेज बुद्धि, बल, मंत्र पाठन, यज्ञ और संतान प्रदान करे। प्रार्थना करके दातुन करे। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार, सूर्य ग्रहण, श्राद्ध तिथि और व्रत के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए तथा कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, वट, अरंड, दुर्गंध युक्त दातुन न करे। इस प्रकार स्नान आदि करने के बाद पुष्प, गंध, तांबूल आदि लेकर विष्णु शिव के मंदिर में जाए। वहां जाकर स्तुति करके नमस्कार करे। फिर गा बजाकर भगवत स्वरूप का मन में ध्यान करे। न मैं वैकुंठ में रहता हूँ, न योगियों के मन में, मेरा निवास तो भक्तों के गान में है। नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्रैव तिष्ठामि नारद। जिस देवताओं के लिए जो उत्तम व्रत विधि कही है उससे उसकी पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करे। मैं मंत्र, क्रिया और भक्ति से हीन हूँ, मेरा पूजन परिपूर्ण है। इस प्रकार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत करके पूजन कीर्तन करते हैं वे अपने पूर्व पुरुषों सहित निष्पाप होकर वैकुंठ को चले जाते हैं। श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्य 5म अध्याय संपूर्ण हुआ। नारद जी बोले कि अब मैं ब्रह्म मुहूर्त स्नान करने की विधि कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। 2 घड़ी रात शेष रहकर पर व्रती मनुष्य को तिल, कुशा, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि लेकर नदी, तालाब, कुआं और विशेष पुण्य के लिए किसी तीर्थ के पास जाए। विष्णु का ध्यान करके स्नान का संकल्प करे। फिर तीर्थ तथा देवता को आदि को क्रम से अर्घ आदि दे। अर्घ मंत्र का अर्थ यह है कि नाभि कमल भगवान को नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरा अर्घ को ग्रहण कीजिए। वैकुंठ, प्रयाग और बद्रिकाश्रम में जहाँ विष्णु ने 3 प्रकार से पद स्थापित किया है वहाँ सब देवता मेरी रक्षा करें। भगवान को नमस्कार करके इस जल से स्नान करने को उद्यत हूँ। हे प्रभु, आपके अनुग्रह से मेरे सब पाप दूर हों। आप राधा सहित मेरे दिए हुए अर्घ को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार पूजा करके नाभि तक जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थ तिल और आंवले का चूर्ण मले। विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करे। परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया, दशमी और 13 को तिल और आंवला नहीं लगाना चाहिए। स्नान का मंत्र है, सभी पापों को नाश करने वाले विष्णु भगवान मुझे पवित्र करें।
बीज रहस्य यज्ञ सहित सब वेद मंत्र कश्यप मुनि और देवता मुझे पवित्र करें। इस प्रकार मंत्रों द्वारा स्नान करके पवित्र हाथ में लेकर देव ऋषि मनुष्य और पितरों का यथाविधि तर्पण करें। फिर जल से निकलकर पवित्र वस्त्र धारण करें। प्रातः कालीन कर्मों को समाप्त करें। भगवान की पूजा आदि करके एकाग्र चित्त से हरिप्रिया तुलसी की पूजा करें। परिक्रमा देकर भगवान को प्रणाम करें। फिर स्थिर चित्त से हरि कथा सुने। ऐसे जो कोई भक्ति पूर्वक व्रत करते हैं वे सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्य 6वां अध्याय। इतनी कथा कहकर नारद जी बोले, हे नारद राजन, अब कार्तिक का व्रत का नियम है वो सुनी लीजिए। सब प्रकार के विषय भोग की जो मांस शहद राई नशा आदि करने वाली वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। पराया अन्न द्रोह विवश विदेश में रहना छोड़ देना चाहिए। देवता वेद ब्राह्मण गुरु गौ व्रती स्त्री राजा और बड़ों की निंदा न करे। दाल तिल तेल और बाजार से खरीदा पकवान भाव और शब्द से दूषित वस्तुओं का त्याग दे। मांस चूना जंभीरी मसूर बासी अन्न भी छोड़ दे। बकरी भैंस और गाय के दूध के अलावा अन्य दूध और ब्राह्मणों का कुआं पृथ्वी से पैदा हुआ नमक छोड़ देना चाहिए। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध पोखरे का जल अपने आप पकाया हुआ अन्न मांस की तरह होता है। कार्तिक व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। पत्तों पर खाना खाना चाहिए। चौथे पहर भोजन करना चाहिए। सिर्फ नरक चौदस के दिन ही तेरस की मालिश करनी चाहिए। प्याज घिया बैंगन कुमड़ा कटेरी तरबूज कैथ के फल कार्तिक मास में त्याग दें। एक से अधिक बार पकाया अन्न भी नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार उत्तम रीति से जो कार्तिक का व्रत करने वाला अनंत पुण्यों का फलदायी होता है। यहाँ उत्तम पुत्र नाती धन धान्य को प्राप्त करके अंत में वैकुंठ को जाता है। यमदूत उनका नाम सुनकर कांपते हैं। कार्तिक में व्रत करने वालों को 100 यज्ञों के समान श्रेष्ठ फल मिलता है। इस व्रत को करने वाले को अनंत तीर्थों की आवश्यकता भी नहीं होती है। कार्तिक महात्म्य पद्म पुराणे 7वां अध्याय संपूर्ण। देवर्षि नारद बोले कि महाराज, अब मैं कार्तिक व्रत की उद्यापन विधि का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। कार्तिक की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर मंडप के चारों ओर मिट्टी से बने पुण्यशील सुशील जय और विजय चारों ओर अनेक रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल चक्र बनाए। उसके ऊपर नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करे। फिर वहां विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजन करे। चतुर्दशी का भक्ति पूर्वक शांति और सावधानता से उपवास करे। गुरु की आज्ञा से भगवान की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करे। अनेक प्रकार से भोग अर्पण करे। रात्रि में जागरण और कीर्तन कर प्रातः काल उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म करे। इसके पश्चात हवन कर ब्राह्मणों को भोजन करावे। अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन व्रत करे तो इससे वैकुंठ मिलता है। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक व्रत करके पूर्णमासी के दिन स्त्री सहित ब्राह्मणों को निमंत्रण दे। फिर उनको खीर फल आदि अन्न का भोजन करावे। अतो देवा इन मंत्रों से तिल और खीर का हवन करावे। फिर यथाशक्ति दक्षिणा देकर नमस्कार करे। भगवान तुलसी देवताओं कपिला गौ का पूजन करे। फिर गुरु को सपत्नीक वस्त्र आभूषण देकर क्षमा प्रार्थना करे कि आप प्रसन्न हो ताकि भगवान भी मेरे ऊपर कृपा करें। व्रत के अभाव में मेरे पाप नष्ट हो, व्रत के प्रभाव से मेरे पाप नष्ट हो जाएं। इस प्रकार जो मनुष्य उचित रीति से कार्तिक व्रत को करते हैं वे पाप रहित होकर इस श्लोक में सुख होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्य 8वां अध्याय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।